लिट्टी चोखावा बनल बा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं ऊ पछताई मोरे यार। पूरी दुनिया ऐसे हाथ देखती है सुबह उठती है तो, लेकिन मैं उल्टा देखता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो दाग पड़े हैं ये आटा गूंदने का दाग है, तो मैं इसको हमेशा खरोचते रहता हूँ ताकि ये ताज़ा रहे। तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करके देखता हूँ कि मेरी जीवन यही थी। और लिट्टी चोखा से के पैसे से ही मैं पैसे लगाकर गाना गाया और बहुत 2-3 कैसेट मेरे फ्लॉप भी हुए। मैं अपनी गरीबी को याद रखता हूँ ताकि मैं हर आदमी का सम्मान कर सकूँ। जब तक आपको अपनी गरीबी और अपनी अहमियत शुरू की याद नहीं होगी तो शायद आप अपने जीवन को भूल जाएंगे और बड़े बुजुर्ग से लेकर और किसी भी इंसान का आप कदर नहीं करेंगे। तो हमेशा इंसान को अपने कद्र, अगर अपने मन में लोगों के लिए कद्र पैदा करना है तो आप अपने अस्तित्व को याद कर लो। शायद आप भी उस जीवन में थे किसी दिन जो आज ये जनता है, किसी दिन मैं भी एक जनता के हिसाब से ही था, लेकिन आज जनता ने मुझे एक पर्दे का स्टार बना दिया। तो कहीं ना कहीं जनता का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने आज तक जो भी किया है वो सुपर हिट ही रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ। जब आपको खुद से मोहब्बत नहीं होगी तो पूरी दुनिया आपको मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास वो पर्दा है जो मैं अपनी चीज़ों को दिखा सकता हूँ। अगर आज ही मैं सो गया तो शायद मुझे लगता है कि मैं इतिहास के पन्ने में कभी नज़र नहीं आऊँगा। तो कोशिश मेरी रहती है कि शुरू में उठता हूँ तो सुबह से ही मेरी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। मैं हर दिन अपना आखिरी समझ के काम करता हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ बांदा जिला के जौरही गांव में और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत भीड़ लगी है। लोग इधर उधर घुस के कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। बता दूं कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही है। लिट्टी चोखा नाम से एक फिल्म बनाई जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे एक्टर आए हुए हैं। मेन एक्टर हैं खेसारी लाल यादव और जो यहाँ पे आए हुए हैं उनका चोखा नाम है और हीरोइन का नाम लिट्टी है। और इस फिल्म को देखने के लिए, शूटिंग देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इस लिट्टी चोखा नाम पे हमने जब डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा हमारा भोजपुरी बनाने का मूल जो उद्देश्य है कि हमारी जैसे 2 बहनें होती हैं, एक माँ होती है एक मौसी होती है। तो हमारी मौसी जो है भोजपुरी हो गई और हमारी माँ हो गई बुंदेलखंड की। तो हमारी अगर बुंदेलखंड थोड़ी कमज़ोर माँ है तो हम अपनी मौसी से मदद लेकर मौसी को भी मजबूत करेंगे और अपनी माँ को भी सशक्त करेंगे। तो अपनी माँ को सशक्त करने के लिए अपनी मौसी का सहारा लिया है भोजपुरी फिल्म बनाने का। यहाँ इसीलिए बीड़ा उठाया कि भोजपुरी के माध्यम से हमारी बुंदेलखंड की माटी जो है मजबूत होगी, हमारी माँ मजबूत होगी। और यहाँ पर चलचित्र बनने का योगी जी से भी प्रार्थना करेंगे कि हर जगह का कम से कम एक शहर में अगर एक थिएटर भी आप अपना लगाते हैं तो लोगों को एंटरटेनमेंट देखने का भी मज़ा मिलता है और व्यापार को भी मजबूती मिलती है, यहाँ के व्यक्तियों को रोज़गार भी मिलती है। और हमारी भूमि तो आला वीर योद्धाओं की भूमि है, तो उस आधार पर देखा जाए तो हम लोग बहुत सशक्त हो सकते हैं। ये सोचा कैसे, दिमाग में कैसे आया? क्या आपने कोई पढ़ाई की है या क्या क्या गुण होना चाहिए कैरेक्टर? बंसी कौल जी का एक रंग विदूषक थिएटर रेवेटी कंपनी है, वहाँ 1 साल मैंने कठिन तपस्या की है। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। 15 साल मैंने 12 साल सागर में रहकर थिएटर किया है। तो थिएटर में मेरा 15 साल का खुद का अनुभव है। हीरो बनोगे? बनना चाहते हो हीरो? क्या रोल करोगे अगर हीरो बन जाओगे? किस तरह? कुछ भी कैसे? कुछ तो होता है ना, अच्छा लगता है। शक्ति कपूर बनना पसंद करोगे सलमान खान? शक्ति कपूर। फिल्म का नाम तो सुने हुई हो, लिट्टी चोखा। मजा आया कि नहीं गांव में? मजा आया। कितना? बहुत ज्यादा। क्या काम छोड़ के देखे गई रही हो? भैंसिया, गोरू, छेरी, बकरा, छेरी सब दुकान सब छोड़े देखत रहे दिन माटी कूड़ा चारा पूरा। खाना वाना बनाए हो कि नहीं? खाना वाना नहीं, कुछ नहीं, बस मोए कुछ देवर नहीं भी बिस्कुट उस्कुट। तो जिस दिन पहले दिन आए तो उस दिन खाना खाया कि नहीं आप? नहीं खाया। दिन भर शूटिंग देखी? दिन भर। आपके गांव में जब शूटिंग हो रही है आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ये लग रहा है कि हमारा गांव मतलब इस लायक हो गया कि मतलब हीरो हीरोइन आ गए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
टीवी में देख रहे थे, अब तो असलियत में मतलब फेस टू फेस देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या रोल है इसमें? हमारा इस मूवी में भाभी का रोल है। भाभी के रोल में क्या कर रहे हैं? भाभी के रोल में जैसे है कि हमारे इस गांव में, छोटे से बांदा जिले गांव में किसी औरत के साथ एक हैं जो कि गलत काम करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग फाइट कर रहे हैं सब लेडीज़ मिलके, ताकि ये दोबारा गलती ना हो किसी भी लेडीज़ के साथ। ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये मैं 7 इयर्स से कर रही हूँ। कैसे मन में आया कि आप मूवी में काम करेंगे? कैसे संपर्क हुआ आपका? मेरा ये संपर्क हमारे फैमिली के द्वारा हुआ, और हमारे सबसे ज़्यादा हमारे हस्बैंड इसमें सपोर्टिव है, हमारी फैमिली सपोर्टिव है। आज उनके सपोर्ट के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई मूवी है, तो इस पर मेरा रोल पुलिस वाला हूँ, मैं बना हुआ हूँ, जो श्री पदम सिंह जी हैं इस पे एक्ट कर रहे हैं, और इसके सह निर्माता भी हैं। वो इस पे दरोगा बनाए हुए हैं, तो उस पर मैं उनके साथ पुलिस का ही रोल कर रहा हूँ। क्या इससे पहले आपने कभी एक्टिंग की थी? नहीं, मतलब प्रोफेशनल तौर पे तो नहीं की, ये पहला मौका है। पहले से आपने तैयारी कर रहे थे, तो क्या क्या तैयारियां की थी आपने? तैयारी तो सब चीज़, सबसे पहला काम होता है मूवी की स्क्रिप्ट। क्या है, स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी, लॉकडाउन में टाइम मिल गया था काम करने का। स्क्रिप्ट जब तैयार हो गई, फिर आगे के हम लोगों ने काम देखे कि लोकेशन क्या होंगी। लोकेशन के लिए हम लोग कम से कम 1 महीना पूरे हम लोगों ने छतरपुर ज़िला और बांदा ज़िला, कलिंजर और उसके आसपास के इलाके, पूरे बांदा ज़िले के कम से कम 40 गाँवों में गए थे, देखा था काम। यहाँ भी आए हुए थे जो यहाँ पे हम लोगों ने, ये एक्चुअली बांदा से पास है क्योंकि होटल्स यहाँ से पास हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि बांदा के 10 किलोमीटर के एरिया में ही कोई गाँव ऐसा हम लोगों के लिए सही हो, जैसे बड़ोखर है, ये हो, ताकि जब हम लोग सवेरे आएँ या शाम के जाएँ तो ज़्यादा दूरी ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, और भी जो रिक्वायरमेंट होती है शहर से बीच बीच में होती है वो सब चीज़ें आती रहें। इस वजह से हम लोगों ने ये वाला गांव चुना था, क्योंकि यहाँ होटल्स पास में हैं सब कुछ, और अगर यहाँ एयरपोर्ट हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है शूटिंग के लिए, मूवी बनाने के लिए एयरपोर्ट, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई एक्टर आता है, कोई ना कोई एक्टर जाता है, तो अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। ट्रेन से अगर आएगा कोई भी आदमी तो मुंबई से आते आते 2 दिन लग जाता है। अगर एयरपोर्ट है आपके पास तो आप लोग 4 से 5 घंटे में यहाँ आ सकते हैं। अगर चित्रकूट एयरपोर्ट बन जाता है तो बांदा और चित्रकूट बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा होगा, इस इंडस्ट्री के लिए। तो आपने इस फिल्म का नाम लिट्टी चोखा दिया। लिट्टी चोखा एक भोज्य पदार्थ है, भोजपुरी में खाया जाता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। ये लिट्टी चोखा जो है खाने में, ना तो इसमें ज़्यादा तेल होता है, ना तो इसमें मिर्च होता है, ना मसाला होता है, फिर भी आनंदित भोजन होता है। तो लिट्टी चोखा के पीछे बैकग्राउंड क्या है वो तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। आपने कहा कि आपकी फिल्म में कुछ ना कुछ सीख होती है, कुछ उद्देश्य होते हैं, इस फिल्म का क्या उद्देश्य है? आप देखेंगे तब पता चलेगा, अभी से नहीं बताऊंगा। नहीं, माल तो अगर सामने है, मिट्टी भी है, तो हम उसको सोना बनाकर बेचेंगे, आपको देखना तो पड़ेगी। लिट्टी चोखावा बनल बा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं ऊ पछताई मोरे यार। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।